अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, ठीक है। वो है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जो होते हैं ये वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं जो सिर्फ और कहाँ पाए जाएंगे, प्लांट सेल्स में, ठीक है। और ये प्लांट्स की फैक्ट्री की तरह ही काम करते हैं। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसका इंट्रोडक्शन देखें। प्लास्टिड्स आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। प्लास्टिड जो होती हैं वो एक स्पेशल पार्ट है। ये पाया कहाँ जाता है, ये भी सेल के अंदर ही है, ठीक है। इसके बाहर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जैसे बिल्कुल वैसे ही जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की भी थी। फाउंड इन दी सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट लाइक एल्गी। अब प्लास्टिड जो है सिर्फ प्लांट सेल्स में ही नहीं होते बल्कि ये प्रोटिस्ट यानी जैसे कि एल्गी वगैरह में भी मिलते हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं। इसके इंट्रोडक्शन के बाद इसकी टाइप्स की बात करते हैं, ठीक है। 3 मेन टाइप्स हैं प्लास्टिड्स की। सबसे पहले होती है क्लोरोप्लास्ट, सेकंड नंबर पे है क्रोमोप्लास्ट और थर्ड पर होती है ल्यूकोप्लास्ट। अब हम इन्हें वन बाय वन डिस्कस करते हैं। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात करते हैं। ये जो है ग्रीन प्लास्टिड्स फाउंड इन ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट्स एंड एल्गी। क्लोरोप्लास्ट जो है वो हरा यानी ग्रीन कलर वाले पिगमेंट्स होते हैं। ये सिर्फ जो है प्लांट्स के उन्हीं पार्ट्स में होंगे जो ठीक है ग्रीन होते हैं, जैसे कि लीव्स वगैरह, ठीक है, और एल्गी में भी ये मिलते हैं। कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट सच एज क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक स्पेशल रंग यानी पिगमेंट्स होते हैं जैसे कि क्लोरोफिल जो सूरज की रोशनी को यानी सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। इसके फंक्शंस देखें तो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है कि इसका जो मेन काम है वो है फोटोसिंथेसिस करना। फोटोसिंथेसिस हमने पहले भी पढ़ा था। ये होता है कि सूरज की रोशनी यानी लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलना यानी फूड में बदलना, और यही प्रोसेस लाइट को एनर्जी देगा और हमें भी इसी वजह से ऑक्सीजन मिलेगी। प्रिपेयर ग्लूकोज यूजिंग सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं, सूरज की रोशनी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इनका यूज़ करके ग्लूकोज बनाता है। और इस फिर जो है बोनस ये फिर बोनस में देखो कि हमारे लिए ऑक्सीजन भी रिलीज़ करता है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है, ग्रीन कलर के पिगमेंट्स हैं, ठीक है, जो सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करते हैं और खुराक बनाते हैं किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इट्स सराउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन, आउटर और इनर। क्लोरोप्लास्ट की 2 लेयर होंगी, एक जो है आउटर मेम्ब्रेन होगी, दूसरी इनर मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। ये दोनों मिलकर क्लोरोप्लास्ट को प्रोटेक्ट करते हैं जैसे कि एक सिक्योर बॉक्स हो। इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन ग्रेना स्टैक ऑफ मेम्ब्रेन्स, यानी जब अंदर जाके यानी इनर मेम्ब्रेन के बाद हमें मिलते हैं क्लोरोप्लास्ट का रियल वर्किंग एरिया। तो अंदर जो है छोटी छोटी डिस्क जैसे कॉइन्स होते हैं, सिक्के होते हैं, उनको आप एक सिक्के को दूसरे सिक्के के ऊपर रखो, ठीक है, इस तरह का स्टॉक बनता है, उसको हम ग्रेना कहते हैं। एक स्टॉक होगा तो ग्रेनम, अगर बहुत सारे होंगे तो उन्हें हम ग्रेना बोलते हैं, ठीक है। ये ग्रेना जो होते हैं यही सनलाइट को एब्सॉर्ब करते हैं। Each granum is made of thylakoid sac-like structures. हर ग्रेनम के अंदर छोटी छोटी सैक लाइक डिस्क होती हैं, ठीक है, जिनका नाम होता है थैलाकॉइड। ये बिल्कुल गोल छोटी प्लेट्स जैसी होती हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल आर प्रेजेंट ऑन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। थैलाकॉइड की आउटर लेयर जो सबसे बाहर वाली लेयर होगी या मेम्ब्रेन होगी उस पर क्लोरोफिल और दूसरे पिगमेंट्स मौजूद होंगे, और यही पिगमेंट क्या करते हैं, सनलाइट को एब्सॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस कराएंगे। फिर आता है स्ट्रोमा, फ्लूइड दैट सराउंड दी थैलाकॉइड। अब थैलाकॉइड के अंदर जेल लाइक मटेरियल होगा, लिक्विड होगा, उसको हम नाम देंगे स्ट्रोमा। जैसे सेल के अंदर जो जेल लाइक मटेरियल था, लिक्विड था, ठीक है, हमने उसको नाम दिया था साइटोप्लाज्म। वैसे ही जो इसके अंदर है हम इसको बोलेंगे स्ट्रोमा। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। हमने जब माइटोकॉन्ड्रिया वाला टॉपिक कवर किया था हमने उसमें देखा कि उनके पास भी उनका डीएनए और राइबोसोम्स मौजूद हो। सेकंड पर है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट वो मतलब कलर्ड पिगमेंट होते हैं।
contain brightly colored pigments like carotenoids, red, yellow और orange. क्रोमोप्लास्ट वो प्लास्टिड्स हैं जो ब्राइट कलर्ड पिगमेंट कंटेन करते हैं, जैसे कि येलो है, रेड कलर है और ऑरेंज पिगमेंट्स होते हैं। अब है कि ये कहाँ मिलते हैं, ठीक है। ये मोस्टली होते हैं फाउंड इन फ्लावर पेटल्स एंड फ्रूट्स। मोस्टली कहाँ पर है, ये फूलों की पंखड़ियों में होते हैं, ठीक है, और फ्रूट्स में, फलों में होते हैं। इनका फंक्शन देखेंगे, ये काम क्या करती हैं। गिव कलर टू फ्लावर एंड फ्रूट्स, हेल्प इन पॉलिनेशन एंड सीड्स, फ्रूट डिस्पर्सल बाय अट्रैक्टिंग इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स। ये क्या करते हैं, फ्लावर्स और फ्रूट्स को कलर देते हैं, ठीक है। इससे प्लांट्स जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। दूसरा काम इनका था पॉलिनेशन में और फ्रूट डिस्पर्सल में भी मदद करते हैं, जैसे कि इंसेक्ट्स और एनिमल्स इन कलरफुल पार्ट्स की तरफ जो है अट्रैक्ट होते हैं, जिससे पोलन जो होंगे, ठीक है, पोलन का ट्रांसफ़र और सीड डिस्पर्सल हो जाता है। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि क्रोमो का मतलब होता है कलर, तो क्रोमोप्लास्ट का मतलब क्या हुआ, कलर वाली पिगमेंट्स या कलर वाले आप प्लास्टिड्स भी बोल। लास्ट पर है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, इनके पास कोई पिगमेंट नहीं है, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट बिल्कुल कलरलेस हैं, ठीक है, इनमें कोई भी पिगमेंट नहीं होता, ना ग्रीन है ना रेड है, बिल्कुल सफ़ेद या ट्रांसपेरेंट जैसे दिखते हैं। फाउंड इन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स वेयर फूड इज स्टोर। ये उन पार्ट्स में होंगे जहाँ पर प्लांट जो है अपनी फूड को स्टोर करता है, जैसे कि अंडरग्राउंड पार्ट्स होते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम लाइक पोटैटोज़। ल्यूकोप्लास्ट अब जो है पोटैटो जैसे कि ज़मीन के नीचे वाले पार्ट्स में मिलते हैं, जहाँ पे प्लांट अपना एक्स्ट्रा फूड इजीली स्टोर कर सकता है। रूट्स में है, सीड्स etc, या रूट, सीड और दूसरे स्टोरेज ऑर्गन्स में भी पाए जाते हैं। यहाँ ये फूड को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, बाद में प्लांट्स को फिर एनर्जी देते हैं। स्टोर स्टार्च, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ल्यूकोप्लास्ट जो है प्लांट्स के लिए इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को भी स्टोर करता है। वो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लिपिड्स यानी फैट्स और प्रोटीन्स। तो ऐसे समझो कि इन्हें प्लांट का स्टोरेज हार्डवेयर जो ज़रूरत पड़ने पर एनर्जी को सप्लाई करता है। हेल्प इन न्यूट्रिएंट स्टोरेज एंड सप्लाई ड्यूरिंग ग्रोथ। जब प्लांट जब ग्रो कर रहा होता है, ठीक है, जैसे न्यू रूट्स हैं, न्यू शूट्स बन रही हैं, तब ये स्टोर न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है, सप्लाई करेगा ग्रोथ में हेल्प करने के लिए। फिर से रिपीट करते हैं कि ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो कलरलेस है, कोई इनके पास पिगमेंट नहीं होता। लोकेशन ये होते कहाँ है, पोटैटोज़ में, ठीक है, रूट्स, सीड्स, जहाँ पर फूड को वो स्टोर कर सकते हैं। मेन फंक्शन इनका क्या है, स्टार्च है, फैट और प्रोटीन को स्टोर करना है। इनका बोनस रोल भी है, वो क्या देखा हमने, ग्रोथ के टाइम को न्यूट्रिएंट्स सप्लाई भी करते हैं। ये थे प्लास्टिड के 3 इम्पोर्टेंट टाइप्स, कौन कौन से, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। हर एक का अपना ख़ास काम होता है। यहाँ पर हमारा लेक्चर एंड हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।